उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की बनने की स्थिति में पहला हमारा है जब वस्तु हमारा अनंत पर हो, और दूसरा कंडीशन हो जाएगा जब अनंत और ध्रुव के बीच हो, जैसे ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो पहला आके समझ लेते हैं पहले क्या होता है। तो जब वस्तु हमारा अनंत पर होता है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। अब समांतर है तो टकराएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये यहाँ से चला गया, इधर नहीं जाएगा क्योंकि पालिश है, तो हम डॉटेड लाइन से इसे आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं ये फोकस पे आके मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु का हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का बहुत छोटा व आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा। और दूसरा वाला देख लेते हैं जी। यदि वस्तु अनंत व ध्रुव P के बीच हो, जब अनंत, देखो अनंत इस साइड अनंत हो गया हमारा, कोई है नहीं, तो फिर यहाँ पे P है, P मतलब ध्रुव और अनंत के बीच में जब वस्तु होती है तो पहला रेखा चला, तो जो पहली किरण आई ये तो मुख्य अक्ष के समांतर हुई, टकराने के बाद चली गई, तो इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। लो आपका यहाँ फोकस है। और दूसरा, जब प्रकाश की किरण को हम आगे बढ़ाते हैं तो दूसरी किरण जब जाती है तो ये हमारा वक्रता केंद्र से पे जाती है। तो हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आती हैं वो वक्रता केंद्र से चली जाती हैं। तो देखो ये आ रही है, फिर ये उसी मार्ग से वापस जा रही है। डॉटेड लाइन बढ़ा दिए तो ये हमारा सी पे है। अब देखते हैं ये सी और एफ वाली जो रेखाएं हैं यह आपस में पी और एफ के बीच में काट रही है। तो ये हमारा वस्तु हो गया, ये इसकी प्रतिबिंब हो गई। तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा व सीधा तथा P और F के बीच, P व F के बीच आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। इसमें आपको हम एक कंडीशन बता दें, उत्तल दर्पण में जब भी वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी तो सदैव आपका वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, सदैव आपके वस्तु से छोटा बनेगा, यही इसकी प्रकृति होती है। ठीक, आइए समझते हैं। पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़ लिए कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये भी तो जानना जरूरी है कि इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, मतलब अवतल दर्पण जो है इसका हम यूज कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं। पढ़ने को तो पढ़ लिए, जानकारी हो गई, लेकिन यूजेस कहाँ होता है ये नहीं पता, तो क्या फ़ायदा। तो देख लिया जाए अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है। अवतल दर्पण का यूज हमारा कहाँ पे यूज होता है भाई? चिकित्सा के क्षेत्र में। इसका यूज हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो कान, नाक, आँख इसमें देखने के लिए जो यूज करते हैं दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है? हमारा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और इसके बाद अवतल दर्पण का यूज होता है तथा मोटर कारों, ट्रकों इत्यादि में भी हमारा जो दर्पण लगता है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और उत्तल दर्पण का आप देख लें, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का यूज हम आप लोग देखते हैं कि सड़कों के किनारे आपका लैंप लगा होता है जो, ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे लैंप लगा होता है, इसके यहाँ पे इसमें हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होती है इससे जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो ये फैला देती है। ठीक है,
यह अपसारी कर देती है। तो अपसारी करने के कारण हम जब इसका यूज हम लैंपों में करते हैं तो जो प्रकाश की किरणें होती है अधिक मात्रा में फैल के जाती है, तो वह अधिक से अधिक प्रकाश को फैलाती है। इसलिए हम इसका यूज उत्तल दर्पण में करते हैं। लैंपों में जो प्रयोग करते हैं उसमें उत्तल दर्पण करते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आइए, जिस प्रकार हम लोग ये समझे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के मदद से प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक उसी प्रकार हम ये भी समझ लें कि समतल दर्पण के द्वारा भी प्रतिबिंब कैसा बनता है। जो हमारा मिरर होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, बालों को सजाते हैं, संवारते हैं, इतना उसके सामने टाइम देते हैं, तो उसके बारे में भी दर्पण जो होता है तो उसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लें। तो यहाँ पे समझते हैं, ये हमारा मिरर है समतल दर्पण वाला। इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो ये देखिए प्रकाश की किरण आई, ये कैसे जा रही भाई, ये परावर्तन की घटना है, आई टकराई चली आई। दूसरा, ये रेखा गई फिर टकरा के फिर इसी से वापस आ गई। तो हम देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे दिख रहा है। वस्तु क्या है, ए बी, प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश। तो इसमें क्या कंडीशन होता है, इसमें यही कंडीशन होता है कि जितनी दूर पे वस्तु होती है उतनी दूर पे उसका प्रतिबिंब भी बनता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, और ये देखिए वस्तु का जो बन रहा है प्रतिबिंब उस सीधा बन रहा है, एरो ऊपर की तरफ है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। जब हम मिरर में अपना चेहरा वगैरह अपना देखते हैं तो वो सीधा दिखता है ना जी, तो सीधा बनता है। दूसरा देखो क्या कर सकते हैं, समान आकार का बन रहा है, ठीक है, लिख दें समान आकार का बनता है, समान आकार का बनता है। तीसरा, डॉटेड लाइन से है तो आभासी बनता है, आभासी बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, समान आकार का बनता है, आभासी बनता है। और चौथा लिख देते हैं कि वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होता है। क्या होता है, समान होता है। अभी हम दिखाएं आपको, ये जो दूरी है ये प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, ये क्लियर हो गया आपका, समतल दर्पण के द्वारा हम आपको समझा दिए, ठीक है।